हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का बिहार स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। आज आपकी करंट अफेयर की तीसरी क्लास है। तो 2 क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर जाकर इन क्लासेस को देख लेना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यह क्लास बिहार से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। यहाँ पर आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर था बिहार सामान्य परिचय, देन सेकंड चैप्टर था एग्जाम बूस्टर। इसी प्रकार से इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपके 5 चैप्टर्स को कवर कर दिया था, तो इन 5 चैप्टर्स पर आपकी ऑलरेडी क्लास आ चुकी है, तो आपको इन क्लासेस को भी देख लेना है। और आज की क्लास में हम 6th चैप्टर से आपका स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर को कवर करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इस मैगजीन में आपके 24 चैप्टर्स हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इस मैगजीन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5वां चैप्टर है आपका बिहार के महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ऐप और पोर्टल है, कौन से विभाग के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य एवं महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो सबसे पहले है आपके सामने ई-संजीवन ऐप। तो ई-संजीवन ऐप आपका स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, और इसका उद्देश्य था बेसिकली कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय, जांच, उपचार, स्वास्थ्य संस्थानों की सूची एवं महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को घर बैठे निशुल्क उपलब्ध करवाना। तो ई संजीवनी ऐप बेसिकली कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय को लेकर था। दूसरा है आपका हिट कोविड ऐप। तो इसके तो नाम से आपको पता चल रहा है, हिट कोविड ऐप आपका स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, और इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमित होने पर होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की ट्रैकिंग करने के लिए इस ऐप को डिजाइन किया गया था। तीसरा है आपका ई निश्चय पोर्टल। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है, और इसका उद्देश्य पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज करने के लिए, साथ ही योजना के तहत योजना से जुड़ी मॉनिटरिंग प्रक्रिया को भी पूरा किया जाता है इस पोर्टल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका सुविधा ऐप। सुविधा ऐप आपका ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, और इसका उद्देश्य था बेसिकली बिहार में बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान के लिए इसे लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा नए विद्युत कनेक्शन, बिजली बिल की जानकारी एवं भुगतान, लोड बढ़ाने और घटाने हेतु आवेदन, बिल में पता अपडेट हेतु आवेदन, रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग हेतु आवेदन इत्यादि काम इसके द्वारा किए जाते थे। तो आपको याद रखना है, सुविधा ऐप आपका बिहार में बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है आपका बिहार कैरियर पोर्टल। बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, और इसका उद्देश्य बिहार करियर पोर्टल पर छात्रों को मुफ्त में करियर गाइडेंस प्रदान किया जाता है। इस पोर्टल पर 955 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी जाती है। बिहार करियर पोर्टल पर 450 से भी ज़्यादा करियर के विकल्प उपलब्ध हैं। वोकेशनल के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स की जानकारी भी इस पोर्टल के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट है आपका दृष्टि ऐप। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए इसको डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है आपका इंद्रव्रज ऐप। इंद्रव्रज ऐप आपका आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य तेज आंधी, तूफान और बिजली गिरने की जानकारी इसके माध्यम से दी जाती है। फिर है आपका चक्र मोबाइल ऐप। चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस के अंतर्गत आता है, और इसके द्वारा बिहार के सभी आपराधिक डेटाबेस उपलब्ध कराने हेतु इसमें देखिए, चक्र मोबाइल ऐप के द्वारा बिहार के सभी आपराधिक डेटाबेस उपलब्ध कराए जाते हैं, और इसमें पिछले 10 वर्षों में अपराध करने वालों का डेटा फीड किया गया है, जिसे एक क्लिक में प्राप्त किया जा सकता है। तो यह है आपका चक्र मोबाइल ऐप।
नेक्स्ट है आपका परिमार्जन पोर्टल। परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य जमीनी विवाद से जुड़ी समस्या जैसे दाखिल खारिज में सुधार, जमाबंदी में सुधार, नाम पता खाता खेसरा रुकवा लगान इत्यादि में सुधार के लिए इसको डिजाइन किया गया था। फिर है आपका विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य विद्या वाहिनी नामक इस ऐप में वर्ग 1 से लेकर 12वीं तक की सभी पाठ्य पुस्तकों का चैप्टर वाइज संकलन अपलोड किया गया है। इसमें नोट्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा निःशुल्क है। नेक्स्ट है आपका सेवा समाधान वेब पोर्टल। यह आपका सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली में राज्य सरकार के सभी वर्ग के नियमित कर्मचारी एवं पदाधिकारियों की सेवा मामलों एवं सेवांत लाभों की स्वीकृति तथा भुगतान से संबंधित शिकायतों का 60 दिनों के अंदर निवारण कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनमोल ऐप। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य अनमोल ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग नए दंपत्ति का पंजीकरण, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, नवजात शिशु का पंजीकरण, उप स्वास्थ्य केंद्र के सभी ग्रामीणों का डाटा लिंक सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ी सेवाओं की सांख्यिकी एवं ऑनलाइन एंट्री दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है आपका ई लॉट्स पोर्टल। ई लॉट्स पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों हेतु ऑनलाइन किताबों के साथ साथ पाठ से संबंधित वीडियो सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है वंडर ऐप। वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं मातृत्व सेवाओं के बेहतर प्रबंधन एवं चिकित्सीय परामर्श देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है आपका फिलो पोर्टल। फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य इस पोर्टल को विद्यालयों में अध्ययनरत 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के 45 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है, जिसमें स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी की प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है वंडर ऐप। वंडर ऐप अभी हमने ऊपर देख लिया था। नेक्स्ट है वोमिस ऐप। वोमिस ऐप आपका जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी बारीकियां, ई माप, बुक बिलिंग, सर्वेक्षण, स्थल निरीक्षण आदि से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने और उसकी अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है गृह दर्शन ऐप। गृह दर्शन ऐप गृह विभाग के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है IHIP पोर्टल, जो कि आपका स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें देखिए इसका उद्देश्य क्या है, 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम निगरानी के लिए IHIP पोर्टल को डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर आपकी ऐप और पोर्टल से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हम प्रमुख बिहार सरकार की प्रमुख नीतियां एवं विधेयक 2021-22 की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीति और विधेयक यहाँ पर दिए गए हैं जो भी बिहार सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में लाए गए हैं, और इनका उद्देश्य या फिर इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इनको भी हम जानेंगे। सबसे पहले है आपके सामने बिहार स्टार्टअप नीति 2022। इसका उद्देश्य क्या है और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए बिहार स्टार्टअप नीति 2022, इसमें स्टार्टअप को 10 लाख का सीड फंड मिलेगा जो 10 साल तक ब्याज मुक्त रहेगा। महिला उद्यमी को सीड फंड के रूप में 5%, जबकि SC, ST और दिव्यांगों को 15% अधिक राशि मिलेगी। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। इसमें नई धारा 27 को समाहित किया गया है। इसके अनुसार भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्यवाही इसी विधेयक के दायरे में आएगी। यह विधेयक 2009 से भी मौजूद सभी मामलों पर लागू होगा। अगला है आपका बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022। इस नीति के माध्यम से बिहार वस्त्र व चर्म उद्योग के क्षेत्र में एक हब के रूप में स्थापित होगा। बिहार में वस्त्र व चर्म उद्योग में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों को राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को सरकार प्रत्येक महीने 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक का वेतन सहयोग भी देगी। नेक्स्ट है आपका माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसमें
फर्जी बिल बनाकर आईटीसी चोरी करने पर अब लगाम लग सकेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको चोरी करने से रोका जाएगा और आयकर ऑडिट को ही जीएसटी में मान्य कर दिया गया है। किसी कारण से टैक्स जमा करने में देरी होने पर उन्हें असल कर राशि पर ही ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका शहरी आयोजन तथा विकास विधेयक 2022। तो इसमें देखिए, नए प्रावधान के तहत शहरी योजनाओं के लिए प्राधिकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए 80% जमीन के मालिकों की सहमति आवश्यक नहीं होगी। विधेयक के तहत मास्टर प्लान की जरूरतों के मुताबिक सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना 2022। इस योजना के तहत सरकार किसानों को मामूली किराए की सुविधा पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराएगी। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022। तो बिहार सरकार ने नगरपालिका अध्यादेश में संशोधन करते हुए प्रावधान किया है कि बिहार के प्रत्येक शहर की सरकार के प्रमुख एवं उप प्रमुख वहां के नगर निकाय की सीमा में रहने वाले मतदाताओं के वोट से निर्वाचित होंगे। बिहार के सभी 19 नगर निगमों के महापौर, उप महापौर तथा 89 परिषदों और 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है। इसके लिए नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और धारा 25 में संशोधन किया गया है। दोनों धाराओं में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मुखिया पार्षद और उप मुखिया पार्षद के पद नाम से सूचित किया गया है। देखिए, नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष की उम्र सीमा 72 से 75 वर्ष हो जाएगी। सदस्यों की उम्र सीमा पहले की तरह ही 70 वर्ष रहेगी। नेक्स्ट है आपका निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। देखिए, इसका क्या इंपॉर्टेंट उद्देश्य है या फैक्ट है। तो बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के पारित होने के साथ निजी विश्वविद्यालयों को अस्थायी स्थानों से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी इस विधेयक के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021। तो इस विधेयक के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में डॉक्टरों, इंजीनियरों और पशु चिकित्सकों की भर्ती की जाती है। संशोधित विधेयक के पारित होने से डॉक्टरों, इंजीनियरों और पशु चिकित्सकों का चयन अधिक सुविधाजनक और तेज हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2021। तो इसके द्वारा कैबिनेट ने अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी है। इस नियमावली के तहत सरकार ने 25 गुना तक जुर्माना बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। देखिए, इसके द्वारा बिहार इथेनॉल पॉलिसी को लॉन्च करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। तो इस प्रकार की पॉलिसी को लॉन्च करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। बिहार में यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत बिहार में 151 एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। पहले से जारी इथेनॉल प्रोजेक्ट को इस नीति का फायदा नहीं मिलेगा। उद्योग विभाग उन्हीं प्रोजेक्ट को अनुदान स्वीकृत करेगा जो केवल इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। तो इसके द्वारा बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिहार कैबिनेट ने ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी दी है। इससे राज्य के चिकित्सा क्षेत्र को तत्काल लाभ मिलने के साथ साथ भविष्य में ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर बिहार की निर्भरता भी न के बराबर रहेगी या खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका पेयजल उपभोग शुल्क नीति 2021। इसके द्वारा अब शहरी इलाकों में रह रहे लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स की तरह पेयजल टैक्स भी देना होगा। इसमें 0 से लेकर 4000 तक जो जितना प्रॉपर्टी टैक्स देता है उसी के अनुसार पेयजल टैक्स की भी वसूली की जाएगी। न्यूनतम टैक्स शुल्क 57 रुपये आ सकता है, लेकिन सभी के लिए यह दर अलग अलग होगी। नेक्स्ट है आपका बिहार पुलिस संशोधन विधेयक 2021। तो इस विधेयक द्वारा पुलिस कर्मियों के तबादले के लिए नया कानून बनेगा। इसके बाद किसी एक प्रक्षेत्र या जिले में पुलिस अधिकारियों का अधिकतम कार्यकाल तय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021। तो अब तक बिहार में बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट एक्ट ही लागू होता आ रहा था। 134 साल पुराने कानून के बदलते हुए राज्य सरकार ने नया कानून पारित किया है। 1857 के अधिनियम से ही सिविल कोर्ट का संचालन हो रहा था। अब बिहार का अपना विधेयक होगा, तो ये आपने देखा।
नेक्स्ट है बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021। देखिए, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 बिहार सैन्य पुलिस को नई पहचान और अधिकार देने के लिए लाया गया है। इसमें विशेष सशस्त्र पुलिस बल किसी घटना के बाद आशंका के आधार पर संदेहास्पद व्यक्ति की तलाशी और गिरफ्तारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके बिहार सरकार की प्रमुख नीति और विधेयक जो कि हाल फिलहाल में लाए गए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका विधानसभा चुनाव 2020। तो एक बार आपको विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में भी देख लेना है। देखिए बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हुआ था। प्रथम चरण में 28 अक्टूबर, दूसरे चरण में 3 नवंबर और तीसरे व अंतिम चरण में 7 नवंबर 2020 को वोट डाले गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना महामारी के दौर में भारत में होने वाले पहले विधानसभा चुनाव थे। इस बार 2015 के मुकाबले 63% से ज्यादा पोलिंग बूथ बने थे। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए इस बार अधिक मतदान केंद्र बनाए गए, जिस वजह से मतगणना में वक्त लगा था। चुनाव आयोग के मुताबिक एनडीए ने 125 सीटें जीती हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से 3 अधिक हैं। जदयू को 2015 में मिली 71 सीटों की तुलना में इस बार 43 सीटें ही मिली हैं। महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत हासिल की है। इस चुनाव में 75 सीटों को जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं 74 सीट जीतकर बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत से 12 सीटें कम हैं। नीतीश लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, हम बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार राज्य के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बिहार चुनाव में 10 साल के बाद पहली बार बीएसपी को 2 सीट प्राप्त हुई है। बिहार विधानसभा के चुनाव में 66 उम्मीदवार ऐसे रहे जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। इनमें सबसे अधिक राजद के 30 विधायक हैं। देखिए, एआईएमआईएम ने दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए 5 सीटें हासिल की हैं। आयोग के मुताबिक 4 सीटों पर जीत हार का अंतर महज 200 वोट का है, जबकि 24 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 वोट का है। इस चुनाव में आरजेडी की सबसे अधिक 23.11% मत मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19% मत पड़े। एनडीए की सहयोगी जदयू 15.39% वोट हासिल करने में सफल रही, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9.48 रहा। देखिए, यहाँ पर आप इस टेबल में देख सकते हैं किस दल को कितना वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ है। देखिए, इस चुनाव में पुरुष मतदाताओं ने 54.68%, जबकि महिला मतदाताओं ने 59.69% वोटिंग की है। बिहार में कुल 7.2 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से 3.4 करोड़ महिलाएं हैं। 2015 में जहां कुल वोट शेयर का 2.5% ने नोटा का इस्तेमाल किया था, वहीं 2020 के चुनावों में 1.7% लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है। इस बार 30 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर नोटा को मिले मतों से कम था। इस बार नोटा को करीब 7 लाख मत मिले, जबकि पिछली बार करीब 9.5 लाख मत मिले थे। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, इट मीन्स कि इनमें से कोई नहीं। 2020 में 243 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद मात्र एक निर्दलीय प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह ने चकई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजद की प्रत्याशी सावित्री देवी को हराया था। देखिए, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना है, आप इस टेबल को देख सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखिए, इस चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तिथि क्या थी? तो ये 24 अगस्त 2021 थी। कुल कितने चरणों में हुआ था बिहार पंचायत चुनाव 2021? 11 चरणों में हुआ था, और यहाँ पर आप बाकी सब भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिहार नगरपालिका चुनाव 2022 है। अधिसूचना जारी करने की तिथि 30 नवंबर 2022 थी और कुल 2 चरणों में यहाँ का चुनाव हुआ था। देखिए,
आपके एग्जाम के लिए ये 8वां चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें विभिन्न रिपोर्ट और रैंकिंग में बिहार का स्थान बताया गया है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट है, ये जारी करता है बिहार का स्थान क्या आया है और पहला स्थान किसका है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग 2022। तो इसको किसने जारी किया है, इसको खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बिहार का स्थान 7वां आया है और स्कोर 0.783 है। इसमें पहला स्थान ओडिशा को प्राप्त हुआ है। दूसरा है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। तो दोस्तों, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बिहार का स्थान 35वां है और पहला स्थान पुदुचेरी को प्राप्त हुआ है। तीसरा है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा इसको जारी किया गया है और इसमें बिहार का स्थान 15वां है और पहला स्थान इसमें हरियाणा का है। चौथा है राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022। तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें बिहार का स्थान 15वां है और आप देख सकते हैं बड़े राज्यों में पहला स्थान गुजरात का है, छोटे राज्यों में गोवा का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है आपका सुशासन सूचकांक 2021। इसको प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बिहार का 6वां स्थान है और गुजरात प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें बिहार का पहला स्थान है। बिहार देखिए 51.91% इसको मिला है और सबसे ज़्यादा गरीब है इसमें बिहार और सबसे कम गरीब है आपका केरल राज्य। तो केरल आपका सबसे कम गरीब राज्य है और सबसे ज़्यादा गरीब बिहार स्टेट है। नेक्स्ट है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बिहार का इसमें 18वां स्थान है और केरल बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत नवाचार सूचकांक 2021। इसको नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्थान इसमें 15वां है और कर्नाटक का स्थान प्रथम है सभी राज्यों में। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। इसको पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें बिहार का स्थान 17वां है और केरल का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो है बिहार अंतिम नंबर पर है, केरल प्रथम पर है। टॉप 10 पुलिस स्टेशन 2021 गृह मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है और बिहार के देखिए रामपुर चोरम थाना अरवल ये 10वें स्थान पर आया है। सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली ये प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21, जिसको FSSI के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बिहार का स्थान 20वां है, 20वां सबसे अंतिम है बड़े राज्यों में और गुजरात का प्रथम है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं बिहार जनगणना 2011 की, जो कि आपका 9वां चैप्टर भी है। देखिए बिहार की जनगणना। तो 1 मार्च 2001 को बिहार राज्य में लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ आप देख सकते हैं इतनी लोगों की आबादी थी। लगभग आपका 8,28,78,796 लोगों की आबादी थी। 1991 की जनगणना तक बिहार राज्य समग्र देश में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। देश की जनसंख्या का 10% से थोड़ा अधिक। केवल उत्तर प्रदेश ही बिहार से ऊपर था। हालांकि बिहार राज्य के विभाजन और झारखंड के नए राज्य के निर्माण के बाद भारत के राज्यों में बिहार की रैंक तीसरे स्थान पर खिसक गई है। देखिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर काबिज हैं। चलिए बात करते हैं बिहार जनगणना 2011 की मुख्य विशेषताओं की। देखिए राज्य का जनसंख्या घनत्व लगभग 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश के विभिन्न राज्यों में सबसे अधिक है और नई दिल्ली के बाद दूसरा है। राज्य ने हाल के वर्षों में जनसंख्या में खतरनाक वृद्धि देखी है और इस पर नियंत्रण करने के कई प्रयासों के परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है और विकास दर 25% है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 17% से अधिक है। बिहार में लिंगानुपात 900 से ऊपर है और इस तरह राष्ट्रीय औसत के काफी करीब है। बिहार में एक अधिसूचित वन क्षेत्र है जो राज्य के 7% क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार में साक्षरता दर भी देश के कई अन्य राज्यों के बराबर नहीं है और शैक्षिक सुविधाओं और बिहार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।
देखिए बिहार जनसंख्या 2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना में 8.30 करोड़ के आंकड़ों से बढ़ी है। देखिए यहाँ पर आप इस टेबल को देख सकते हैं, तो ये सूचक है, ये बिहार के बारे में फैक्ट्स हैं और ये भारत के बारे में फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर बिहार और भारत को कंपेयर करके बताया गया है। तो कुल जनसंख्या की बात करें तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 10.41 करोड़ बताई गई थी और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 121.6 करोड़ बताई गई थी, जबकि भारत की जनसंख्या अभी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत। बिहार के अंदर 52.14% जो हैं पुरुष हैं, जबकि भारत की बात करें टोटल तो 51.47% यहाँ पर पुरुष हैं। बात करें अगर कुल जनसंख्या में महिलाओं के प्रतिशत की, तो बिहार में 47.86% महिलाएं हैं और ये आप देख सकते हैं। बिहार की बात करते हैं हम, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7% है। शहरी जनसंख्या बिहार में 1.18 करोड़ है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.3% है बिहार के अंदर। शहरीकरण का दशकीय वृद्धि दर बिहार में 0.8% है। 0 से 14 आयु वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 40.2% है। 15 से 59 आयु वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 53.5% है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। देखिए 60 या उससे अधिक आयु जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में 6.3% है। बात करें बिहार के दशकीय वृद्धि दर की, तो ये 25.4% है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बिहार का मधेपुरा है। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बिहार का मधेपुरा है, इसको आपको याद रखना है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है, तो ये आप देख सकते हैं। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक आबादी वाला जिला बिहार में कटिहार है, जहां पर अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है। जबकि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक आबादी वाला जिला गया है। तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा गया के अंदर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले, आप देख सकते हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी हैं। चलिए बात करते हैं बिहार जनसंख्या घनत्व 2011 की, तो आप इसको इस टेबल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए घनत्व की बात करें तो बिहार में 1106 वर्ग किलोमीटर घनत्व है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का शिवहर जिला है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार में कैमूर जिला है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। बात करें अगर बिहार साक्षरता दर 2011 के अनुसार, देखिए साक्षरता दर बिहार में 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, जबकि महिला साक्षरता दर 51.5% है। साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि प्रतिशत 17.9% है। ग्रामीण साक्षरता दर 59.8% है। तो ये बात की हमने बिहार की। देखिए शहरी साक्षरता दर बिहार में 76.9% है। साक्षरता की दृष्टि से बिहार का राज्य में स्थान 36वां है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। तो इस पॉइंट टेबल को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए बात करते हैं बिहार लिंग अनुपात की। देखिए विभिन्न जनगणना के दौरान यह देखा गया है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या शायद ही कभी समानता पर होती है। पुरुष आमतौर पर महिलाओं से आगे होते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया गया है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर देखिए बिहार लिंग अनुपात का क्या मतलब होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप को व्यक्त करना। लिंग अनुपात बताता है कि आबादी में महिलाओं की कोई कमी है या अधिशेष। लिंग अनुपात को महिलाओं के अनुकूल कहा जाता है यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है, और विपरीत कहा जाता है तो विपरीत अच्छा है।
देखिए आप इस टेबल से समझिए, अगर बात करें लिंगानुपात की तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि भारत का 943 है। बाल लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का 935 है और भारत का 919 है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, इसको आपको याद रखना है। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। बिहार का लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 24वां है। बात करें जन्म व मृत्यु दर की तो आप देख सकते हैं बिहार में प्रजनन दर 3.2 महिला है। बाल मृत्यु दर 9 प्रति हजार है। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 36 प्रति हजार है। नगरीय शिशु मृत्यु दर 31 प्रति हजार है और जीवन प्रत्याशा 68.9 वर्ष है। इनको आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर धार्मिक जनगणना दी गई है, तो यहाँ आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, हिंदुओं में साक्षरता दर 47.9%, मुस्लिमों में साक्षरता दर 42%। तो इस प्रकार से ये धार्मिक जनगणना है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। 10वां चैप्टर है आपका पुरस्कार एवं सम्मान, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहार स्पेशल करंट अफेयर की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2023 की। तो 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। बिहार के 3 शख्सियत को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा हुई है। तो बिहार में दोस्तों पद्म श्री 3 लोगों को दिया गया है। देखिए पद्म श्री सम्मान 2023 तो बिहार के किन 3 लोगों को दिया गया है। देखिए पहले हैं आनंद कुमार, शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। दूसरी है सुभद्रा देवी, इनको कला के क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया है। तीसरे हैं कपिल देव प्रसाद, इनको कपड़ा कला के मामले में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो आपको इन पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में याद करना है। चलिए बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 की। तो 25 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने को मंजूरी दी। बिहार के सैबल गुप्ता और आचार्य चंदनाजी पद्म श्री के लिए चुने गए हैं। पद्म श्री सम्मान 2022 तो आप देख सकते हैं 2022 में बिहार के किन 2 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। पहले हैं आचार्य चंदनाजी, जो कि सामाजिक कार्यों के लिए इनको पद्म श्री दिया गया है। दूसरे हैं सैवाल गुप्ता, इनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा में विशिष्ट योगदान देने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पद्म पुरस्कार 2021 भी आप देख सकते हैं। तो 2021 में रामविलास पासवान को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में उनके कार्यों के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। देखिए पद्म श्री सम्मान 2021 तो श्रीमती दुलारी देवी को भी मिला है, कला के क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग से संबंधित, और श्री रामचंद्र मांझी को मिला था कला के क्षेत्र में मधुबनी लोक नृत्य से संबंधित। तो आपने यहाँ 2021, 22, 23 के बिहार के संबंध में पद्म पुरस्कारों को देखा। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को भी मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। श्रीमती मृदुला सिन्हा को मिला था मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ हमने 2021 के पद्मश्री पुरस्कारों की बात की। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 तो प्राप्त करता है गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बना गयाजी डैम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 बिहार में किन 2 परियोजनाओं को मिला है। इसी तो इनको आपको याद रखना है। एक गंगा जल आपूर्ति योजना को मिला है, दूसरा फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम को मिला है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है गयाजी डैम कौन सी नदी पर बना है, तो ये फल्गु नदी पर बना है, याद रखना है। क्षेत्र कौन सा है, जल संसाधन, ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र के लिए इनको सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिलों को प्राप्त महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार किस जिले को मिला है बिहार के, तो ये समस्तीपुर जिले को मिला है बेस्ट परफॉर्मर के लिए। नेक्स्ट है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस बिहार के गया जिले को मिला है कौशल विकास योजना के लिए। तीसरा है तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड में प्रथम पुरस्कार पूर्वी चंपारण जिले को मिला है जल संरक्षण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए। तो आपको ये भी देखना है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जा रहे हैं और कौन से जिले को दिए गए हैं। नेक्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। तो ये नालंदा के कोसियाव गांव को दिया गया है पंचायती राज मंत्रालय की ओर से 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान के तहत राष्ट्रीय सम्मान। तो इसको पूर्वी चंपारण और गया को दिया गया है जल जीवन हरियाली मिशन के लिए। हर घर जल योजना रैंकिंग में प्रथम स्थान अरवल जिले को है।
जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित हर घर जल योजना के तहत। नेक्स्ट है डेल्टा रैंकिंग, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है 2022। तो इसमें शेखपुरा, पूर्णिया, कटिहार का जो है पुरस्कार दिया गया है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में 112 आकांक्षी जिलों को चुना गया है। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के व्यक्तियों को प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान। देखिए सबसे पहला है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो ये बबीता गुप्ता को दिया गया है। किस क्षेत्र में? स्वच्छता तथा पेयजल की विभिन्न श्रेणियों के लिए बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। दूसरा है संसद रत्न पुरस्कार 2023। तो ये डॉक्टर मनोज कुमार झा को दिया गया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को यह पुरस्कार दिया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा 2023, ये अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है। बाल कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए इसको दिया गया है। नेक्स्ट कबीर कोहिनूर सम्मान 2023, ये प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दिया गया है उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्य कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022। तो ये डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया है पंचरंग चोल पहड़ सखीरे के लिए। नेक्स्ट है बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2022, ये मैथिली ठाकुर को दिया गया है बिहार लोक संगीत के लिए। नेक्स्ट है अटल काव्य रत्न सम्मान 2022। तो ये हिमकर श्याम को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022, ये धीरज कुमार पल साक्षी को दिया गया है वीरता के लिए धीरज कुमार को, और पल साक्षी को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022। तो ये जफर कमाली और वीरेंद्र झा को दिया गया है। जफर कमाली उर्दू भाषा के लिए कविता हौसलों की उड़ान, मैथिली भाषा के लिए वीरेंद्र झा को कहानी संग्रह उड़नछू। तो इनके लिए इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो ये अजीत आजाद बद्री नारायण को दिया गया है। अजीत आजाद को पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए और बद्री नारायण को कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए इसको दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022। तो ये अरुण कुमार झा को दिया गया है अंग्रेजी भाषा व साहित्य के संवर्धन साहित्य कौशल शिक्षण कार्यों के लिए। नेक्स्ट है नारी शक्ति पुरस्कार। तो ये अनीता गुप्ता को दिया गया है महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने के लिए। नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, ये आयुषी सिंह और राजहंस सिंह को दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए। नेक्स्ट है सी इंटरनेशनल क्वीन दुबई, ये सुरम्या प्रियदर्शनी को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता आबू धाबी में जीतने के लिए। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी सम्मान, ये जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया है मैथिली उपन्यास पंगु के लिए। नेक्स्ट है जनकवि नागार्जुन स्मृति सम्मान, ये तारानंद वियोगी को दिया गया है मैथिली कवि हैं नागार्जुन पर मैथिली में संस्मरण के लिए किताब तुमिचिर सारथी के लिए इनको दिया गया है। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया है। इसको आपको याद रखना है 2018 में प्रकाशित उपन्यास हम यहाँ थे के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 10 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और 11वें चैप्टर से हम अगली क्लास में आपका करंट अफेयर कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।